आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन बता रहा था। मैंने उसमें क्वेश्चन आपको बताया था, जिससे कोई प्लेटफार्म क्रॉस करता है, कोई व्यक्ति को क्रॉस करता है, कितना समय लगता था ट्रेन को। आज मैं उसी में आगे बताऊंगा क्वेश्चन आपका आसानी से कैसे हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको मैं हल करना बताऊँगा क्वेश्चन कैसे। और क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई आपस में समान है। जैसे दो रेलगाड़ी हैं, उनकी लंबाई आपस में समान है। एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी। देखिए, जैसे दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई जो है समान है। एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। जैसे दो रेलगाड़ी हैं, मान लीजिए, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक खंभे को पार करने में, मान लीजिए पहली बार दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। एक 12 सेकंड, एक 15 सेकंड ले रही है। लेकिन क्वेश्चन में फिर आगे बोला है, यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी, आपको यही ज्ञात करना है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें फार्मूला क्या लगेगा, टी बराबर समय आपको निकालना है, कितना समय लगेगा। इसके बाद क्या रहेगा, 2 T1 T2 अपान T1 प्लस, देखिए दोनों, मान लीजिए, देखिए मैंने इस चिन्ह क्यों लगाया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रेन एक ही दिशा में तो घट जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब आप देख लीजिए, प्लस जो रहेगा, एक ट्रेन इस साइड से और एक ट्रेन इस साइड से, दोनों ट्रेन आमने सामने जब आएंगी तो प्लस होगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में, तो बड़े में से छोटा समय जो रहेगा वो आपस में घटेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने चिन्ह लगाया, ये वाला चिन्ह। ये फार्मूला है आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। कैसे, देखिए आपको हल करना है, समय आपको निकालना है। 2 गुणे T1 गुणे T2 अपान T1 प्लस, छोटे में से बड़ा वाला घटेगा, चाहे ये वाला बड़ा हो गया चाहे ये वाला बड़ा हो गया। इसको मत जानिएगा कि माइनस आ जाएगा, तो माइनस नहीं आएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। देखिए चिन्ह है। अब देखिए, इसी में आप फार्मूले में जब रखेंगे तो आपका मान आसानी से हल हो जाएगा। जैसे क्या करना है, फार्मूले में आप जब रखेंगे मान को, तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। आप देखिए, एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेंगे। देखिए, आपको समय दिया गया है, T1 T2 आपको दिया गया है। लेकिन इसके पहले क्या दिया गया है, ट्रेन की जो लंबाई है वो सेम है और सेम दिशा में जा रही हैं। सेम दिशा के लिए क्या होगा, आप देखिए, दोनों में से सेम दिशा के लिए घटेगा, तो इसका मतलब घटेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला मान घट जाएगा। तो आप इसमें मान रखेंगे, 2 गुणे कितना होगा, देखिए 12 15 दिया गया है, 2 गुणे 12 गुणे 15, और बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है, नहीं तो आप देखिए यहाँ माइनस लगा दे, -3 आ जाए। आप बोलें कि आप घटाने को बोले थे, मैंने आप घटा दिया था, इसीलिए आपका गलत हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 2 गुणे 12 गुणे 15, 3 आ गया। 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 से आप गुणा करेंगे, कितना आएगा, 120 सेकंड। 120 सेकंड। आप इसको मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो कितना आएगा, 2 मिनट। अगर आप मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो आप देखिए, 60 से आप भाग देंगे, 2 मिनट आपका आसानी से सेकंड से मिनट में आपका आ गया। कितना समय लग रहा है, कुल कितना समय लेगी,
आपस में पार करने में 2 मिनट का समय लेंगे। जो ट्रेन है इसमें जो क्वेश्चन बोला था आपका आसान, देखिए आपने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला आपने सेम लगाया, लेकिन देखिए क्या दिया था, दोनों ट्रेन एक साइड जा रही थी एक ही दिशा में, उसके लिए आपका बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। अगर दोनों विपरीत जैसे आमने सामने अगर आएंगी एक दूसरे की तरफ तो आपका जुड़ जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका जो अगला होगा इसी पे आधारित रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं फार्मूला रहने दे रहा हूँ और मिटा दे रहा हूँ, बाद में फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में समान है एक खंभे को पार करने में क्रमशः 12 सेकंड 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान हों तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी। देखिए इसमें क्या दिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों एक साइड जा रही थी, कोई पोल क्रॉस कर रही थी। अब क्या हो गया, आमने सामने किसी पोल को क्रॉस कर रहे हैं 12 सेकंड 18 सेकंड। मैंने आपसे बोला था दोनों जब विपरीत होंगे तो आपका जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, इसमें मान आप रखेंगे तो 2 गुणे कितना दिया गया है, 12 और 18 दिया गया है, 12 और 18 सेकंड, 12 और 18 आपका दोनों ऐड होगा 12 धन 18। तो देखिए 2 गुणे 12 गुणे 18 30 हो गया। आप इसको काटेंगे, आप किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे, 2 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देखिए इसके बाद आपका दशमलव में आएगा तो आपका कितना आएगा जब आप गुणा करेंगे। मान मैं 3 से काट रहा हूँ, आपका आसानी हो जाएगा। देखिए आपका 10 रहने दीजिए नीचे, 3 से काटे 10 हो गया, आप 3 से इसको काटेंगे ये 4 हो जाएगा। इसमें 18 से इसमें गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 36 चौका कितना होता है, 36 दूना 72, तो 2 का 4 कर देंगे 144 होगा आपका, 144 बटा 10 होगा। तो आपका कितना आएगा 14.4। देखिए जो आपका आएगा, जो आपको निकालना था आसानी से, देखिए मान आपका इतना सेकंड आपका आ गया। जो जैसे क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको क्वेश्चन में दिया था मान दोनों का समय 12 सेकंड 18 सेकंड, लेकिन एक खंभे को पार कर रहे थे, इतना समय लग रहा था। लेकिन दोनों ट्रेन जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में बोला था दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, इसमें क्या बोल दिया, विपरीत दिशा में, मतलब सामने दोनों आपस में आ रही हैं एक तरफ। जैसे एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही है, एक इधर से गई एक इधर से आई तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस किया। 30 हो गया। देखिए इसमें 3 से काटा 10 हो गया, 3 से काटा 4 हो गया, 18 दूना 36, 36 जैसे इसमें देखिए 18 दूना 36 हो गया, 4 से गुणा करेंगे तो 144 आपका आएगा। 10 से आप भाग देंगे तो आपका 14.4 सेकंड। आप इसमें 60 से भाग देंगे तो आपका मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो अगला है उसको, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 2:3 का अनुपात है एक खंभे को पार करने में क्रमशः 15 सेकंड 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान हों एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी। जो आपको निकालना है कितना समय लेगी, पहले लंबाई आप निकाल लीजिए। जिससे लंबाई जो बोला है तो लंबाई क्या है, देखिए एक 2:3 में दिया गया है तो एक हो गया 2x, दूसरा 3x, जो लंबाई आपका हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, चाल आपको यहाँ से निकालना रहेगा। चाल क्या करेंगे, देखिए 15 सेकंड, पहला क्या दिया है 15 सेकंड 18 सेकंड, तो आप इसमें जब पहली ट्रेन के लिए 2x/15, दूसरी के लिए 3x/18, ये आपका चाल हो गया। देखिए आपका जो लंबाई दिया था और चाल दिया था दोनों हो गया। आप यहाँ से लंबाई या दूरी मान लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे,
समय निकालना है आपको। समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर जो आपको निकालना है, समय बराबर दूरी अपान चाल। समय आपको निकालना है, टी आपको ज्ञात करना है समय। समय में क्या हो गया, दूरी क्या होगा, दूरी आपकी दोनों जुड़ जाएगी। दूरी कितना दिया है, 2x 3x, 2x 3x। अब आपका समय कितना दिया गया है, नहीं आपको समय निकालना है। देखिए दूरी आपका हो गया, फिर दूरी अपान चाल, समय बराबर दूरी अपान चाल। चाल आपका कितना दिया गया है, आप दोनों का चाल करेंगे। देखिए पहली चाल दूसरी चाल इसको भी ऐड करेंगे आप, 2x अपान 15 3x अपान 18। आप इसको जब हल करेंगे तो देखिए आपका जब हल करेंगे तो आप कैसे इसका मान निकालेंगे आसानी से। आप इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 15 छक्का 90, और देखिए यहाँ पे 18 से आप जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। देखिए यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे, 90 दोनों में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का जो एलसीएम आपका आएगा, टी बराबर यहाँ से दोनों आप ऐड करेंगे तो 5x हो गया ऊपर, नीचे क्या होगा। देखिए जब 90 आ रहा आपका एलसीएम, 90 कितने से आप गुणा कर रहे हैं, इसमें देखिए 6 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर आपका 6 से गुणा होगा। आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 12x। आप देखिए इसमें 5 से आपने गुणा किया तो आपका कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 18 पंचे 90, 15x यहाँ से हो गया। अब आप देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि ये वाला मान ऊपर चला जाता है। तो 5x गुणे 90 अपान इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 27 आएगा कि नहीं आएगा, 27x। देखिए दोनों ऐड किया आपने, 27 आपका आ गया। आपने x माना था, आप दोनों काटेंगे, x देखिए कट गया। 9 से काटेंगे 10, 9 से काटेंगे 3, 10 बचे कितना हो गया, 50/3। देखिए 50/3 आपका एक मान यहाँ से जो समय निकालना था 50/3 आ गया। टी बराबर 50/3। आप इसको बटे सही में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3। देखिए आपका मान आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया था, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 2:3 के अनुपात में है, तो मैं इसको 2x इसको 3x मान सकता हूँ, या तो 2y 3y आप मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। उसके बाद क्या दिया था आपको, चाल दिया था, कितना दिया था, 15 सेकेंड 18 सेकेंड। तो मैंने यहाँ से चाल जब निकाला तो जो लंबाई दिया था उसका बटे किया, देखिए आसानी से चाल आ गया। फिर समय आपको निकालना था, समय बराबर दूरी अपान चाल होता है। तो समय देखिए समय बराबर दूरी हो गया, दोनों को ऐड किया और चाल हो गया। बस मैंने हल किया, 16 सही 2/3 आपका यहाँ से मान आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी पटना से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है और इसके 1 घंटे पश्चात एक दूसरी रेलगाड़ी पटना से ही पहली रेलगाड़ी की दिशा में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। तो बताइए पटना से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी। आपको यही ज्ञात करना है। इसमें आप क्या लगाएंगे, देखिए फार्मूला क्या है, इसमें बीच की दूरी बराबर a गुणे b अपान छोटे वाले में से बड़ा वाला a, फिर छोटे वाले में से जो बड़ा वाला मान रहेगा घटेगा, फिर उसके बाद गुणे समय अंतराल, जो समय लग रहा उसका अंतराल कितना हो रहा है। देखिए आपको इसमें क्या दिया था, 1 मिनट का समय दिया था जो दोनों का अंतर है। लेकिन देखिए दोनों में जो दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या दिया गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या करेंगे, जब फार्मूले में रखेंगे 40 गुणे कितना दिया गया है 55 दिया गया है, 40 गुणे 55,
फिर आपको क्या करेंगे, 40, मैंने बोला था छोटे वाले में से बड़ा वाला, समय का अंतर कितना हुआ जो दोनों का जब ट्रेन छूट रही है, आप इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे, 55 दिया गया है, 55 हो गया। आप दोनों को जब घटाएंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 40 गुणे 55 अपान दोनों का अंतर 15 गुणे 1, मतलब कुछ नहीं, 1 ही होता है। देखिए इतना आ गया। आप इसको हल करेंगे, जब आप हल करेंगे, चाहे तो आप गुणा कीजिए, चाहे आप हल कीजिए। 5 से आप पहले काटिए, 5 से काटेंगे 3, 44, 440/3। आप इसको जब भाग देंगे 1, फिर यहाँ से 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 हो गया, 3 छक 18, 2/3 जो आपको निकालना था। देखिए आसानी से किलोमीटर, इतनी दूरी पे जाके दोनों की मुलाकात होगी, जो दोनों को मिलना है एक दूसरे को मिलेंगी 146 सही 2/3 किलोमीटर दूरी पे जाके एक दूसरे को ट्रेनें आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक रेलगाड़ी पटना से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना होती है। 1 घंटा पश्चात दूसरी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। फिर उसके बाद क्या दिया गया था, तो बताइए पटना से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। इसको जानिएगा आप, घंटे में दिया गया था, मैं मिनट बोल दिया था, लेकिन घंटा था, 1 घंटा। इस समय अंतराल हो गया ए गुणे बी, ए देखिए जो इसकी चाल है, इनका अंतर कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपने जब मान रखा और आसानी से हल किया तो 146 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आसानी से आ गया। किलोमीटर आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, किलोमीटर। 146 सही 2/3 किलोमीटर जो जाके जब मिलेंगी, आपको जो ज्ञात करना था, एक दूसरे को मिलेंगी। आपका देखिए यहाँ से मान आ गया। इसके बाद आपको रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ना और धारा। इसके बाद मैं आपको ना और धारा का क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे उसको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।